Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद ईश्वर राजा, 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 धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah. We worship dear God, we praise dear God. We lift up thy name, O God. We magnify thy name, O God. We exalt thy name, O God. Thou art the worthy God. We bless thy name, O God. We bless thy name, O God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा। तेरे नाम की महिमा प्रभु, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की बढ़ाई हो। आइए आज की इस ऑनलाइन आराधना को प्रार्थना के साथ हम लोग आरंभ करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपाओं के लिए प्रभु खुदा हम मिट नहीं गए। तेरी महान करुणा और दया का फल है, क्योंकि तेरी करुणा हमारे प्रभु जी जो प्रतिभोर हमारी जिंदगियों में नहीं होते जाती है प्रभु। अखबारे के प्रथम दिन प्रभु, तेरे जी उठने के दिन में प्रभु जी तेरे हैकल में प्रवेश करके प्रभु तेरी महिमा करने का सौभाग्य तूने हमें से प्रत्येक को दिया। इस बात के हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति और तारीफ करते हैं। आज की संपूर्ण आराधना प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज की आराधना एक छुटकारे की आराधना हो जाए, आज की आराधना चंगाई की आराधना हो जाए, आज की आराधना में परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एनकाउंटर प्रभु, मुलाकात परमेश्वर आपके साथ में हो जाए प्रभु जी। जितने भी विश्वासी मंडली प्रभु जी, जितने भाई बहन अपने घरों में बैठे प्रभु जी और फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा से प्रभु लाइव आराधना में सहभागी होते हैं, प्रत्येक के ऊपर आपकी बरकत और आशीष होने दे प्रभु। आज का हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना का करना, वचन के सुनने और सुनाने के द्वारा प्रभु जी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं खुदा, केवल तुझे और तुझे महिमा में निकला सहायता करना। नेटवर्क को अपने हाथ में लेना प्रभु, कोई भी तकनीकी परेशानी होने की अनुमति मत देना। आज की परमेश्वर आराधना स्तुति परमेश्वर जब इस वेदी से उठती है प्रभु, होने दे प्रभु वो तेरी स्वर्गीय वेदी तक जाने के लिए, और तेरी स्वर्गीय वेदी पे जाके प्रभु तेरी नथनों में सुखदायक सुगंध के रूप में भावता बलिदान लेके बरकत और आशीष परमेश्वर प्रभु लौट के आने के लिए सहायता कर प्रभु। आज की संपूर्ण आराधना को शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पेंटिकॉस्टल चर्च बगदोना सारणी की ओर से इस ऑनलाइन आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जबकि आप इस आराधना में हमारे साथ सहभागी होते हैं, अपने घरों में बैठे हैं, प्रार्थना के माहौल में बैठे रहें। ये ना सोचे कि बस हम यूट्यूब पे फेसबुक पे कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो पवित्र उपस्थिति में हम आराधनालय में बैठते थे, उसी आराधना उपस्थिति में अपने घरों में बैठे प्रार्थना के माहौल में और बड़े गंभीरता के साथ, भय भक्ति के साथ हम आराधना में सहभागी होए, ताकि परमेश्वर के वचनों की सामर्थ और आशीषें हमारे जीवन में आने पाए। एक पुराना गीत हम गाते हुए हमारी आराधना को आगे बढ़ाएंगे। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, उस गीत को गाते हुए प्रभु को महिमा देंगे।
आँख से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट सिजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट सिजदा करेंगे। यहोवा सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था। फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं पास उसके। हर एक आँख से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट सिजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट सिजदा करेंगे। है नादाब क्यों जाता उदास, कर कबूर चश्मे में नहा। सारे दाग मिटा बापू के, रहेगा आराम खुशी से। हर एक आँख से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट सिजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेंगे देखेंगे बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट सिजदा करेंगे। आइए हम आगे आराधना को बढ़ाएं, आगे लेके जाएं। शास्त्र भाग, पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, उस शास्त्र भाग में से भजन 20 पढ़ के हम प्रभु को महिमा देंगे। साम 20 भजन 20, भाई शिशिर है वो सामने आएंगे और भजन 20 पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। भजन 20 पढ़ के हम परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे भजन संहिता 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर
से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। वचन में हमने पढ़ा, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। पूरी दुनिया पे, पूरी पृथ्वी पर परिस्थितियां विपरीत हो रही है। संकट, क्लेश और दुख फैला हुआ है। इस संकट, दुख और क्लेश में मुझे और आपको परमेश्वर की और आवश्यकता है, और हमें उसके करीब आने की आवश्यकता है, और हमें उसके पास आने की जरूरत है, और ज्यादा समय हमें प्रभु को देने की जरूरत है। कि एक वचन में लिखा, जब तक संकट टल ना जाए मैं परमेश्वर यहोवा तेरे पंखों की आड़ में रहूंगा। संकट है, कष्ट है, क्लेश है। संकट और क्लेश में हम प्रभु के पंखों के तरह आ जाए, छिप जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। बहुत से विषय हैं जिन्हें लेकर के प्रार्थना करना है। हमारे देश के लिए विशेष करके प्रार्थना करें। परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, माहौल बिगड़ते जा रहा है। कोरोना के प्रभाव से हजारों लाखों लोग ग्रसित हो चुके हैं। प्रार्थना करें, प्रभु हमारे देश में, पूरी दुनिया पे अपने अनुग्रह की दृष्टि बना के रखे। पेंटिकॉस्टल चर्च सारणी के तमाम विश्वासी भाइयों बहनों के लिए विशेष हमें प्रार्थना करना ही है। प्रार्थना करें हमारे चर्च के बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, WCL की माइंस में जो खदान में लोग जाते हैं, नीचे उतरते, भूमि के नीचे जाते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रत्येक हमारे चर्च के भाई जो WCL में जॉब करते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। मेडिकल स्टाफ को विशेषकर हमें प्रार्थना में उठा के रखना ही पड़ेगा। प्रत्येक दिन की प्रार्थना में हमारे चर्च में जो 24 घंटे की चैन प्रेयर चल रही है, बिना रुके 1-1 घंटे, कई विश्वासी गण जो है 24 घंटे प्रार्थना में लगे हुए 1-1 घंटा प्रार्थना करते हैं। उस विषय में हमको प्रतिदिन प्रार्थना में रखना। हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए, हमारे चर्च से सिस्टर अतुलकर के लिए विशेष करके प्रार्थना करें। सिस्टर लोनारे के लिए प्रार्थना करें। मेरी वाइफ मिसेस रीना जॉन्स के लिए प्रार्थना करें। पास्टर देवेन की वाइफ बहन बिंझाड़े को, दुर्गा बिंझाड़े को अपनी प्रार्थना में उठा के रखे। 3rd टाइम, तीसरी बार उनका कुवैत में ड्यूटी डल चुकी है। प्रार्थना करें परमेश्वर का विशेष अनुग्रह बहन के ऊपर होने पाए। दीपाली संतोषी के लिए प्रार्थना करते रहे। डॉक्टर माधवे ग्वालियर में है, वो भी मेडिकल में है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। प्रार्थना करें प्रभु उनके जीवन में सुरक्षा प्रदान करे। संजू पवार को अपनी प्रार्थना में उठा के रखे। डॉक्टर सुखनंदन के लिए प्रार्थना करें। इन सारे मेडिकल वर्कर्स के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि प्रत्येक के जीवन पे होने पाए। जूम के द्वारा से प्रत्येक दिन जो हमारी सभाएं चल रही है, विभिन्न प्रभु के दास लोग आगे शिक्षाएं दे रहे हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करें कि हम और प्रभु के वचनों की गहराई में उतर जाएं। हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा मेरे पापा मिस्टर इलियास जॉन सामने आएंगे और प्रार्थना में हमारी सहायता करेंगे। तत्पश्चात हम लोग आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवते महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारी आदर महिमा जलाल आपको मिले। इतना सुंदर अवसर प्रभु जी हम सबके जीवन में आप दिया विश्राम का पवित्र दिन है। हम ऑनलाइन प्रार्थना भवन में कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। जितने भी लोग इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर, सबको आशीषित कर, किसी भी प्रकार की परेशानी होने मत देना। विशेष प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रभु जी, जो महामारी कोरोना वायरस फैला है प्रभु परमेश्वर, हमारे मंत्रियों को भी ज्ञान और सद्बुद्धि दे प्रभु जी, इस बीमारी से प्रभु सबको छुटकारा दिला सके। मेडिकल स्टाफ को भी आपके रक्षाकारी हाथ में सौंप प्रभु जी,
जबकि वो भी तत्पर में लगे हुए हैं प्रभु परमेश्वर। पुलिस विभाग को भी आपके रक्षाकारी हाथ में सौंपते प्रभु परमेश्वर, जो इस महामारी के लिए अपना ड्यूटी बराबर तत्पर कर रहे प्रभु परमेश्वर, उनको भी सद्बुद्धि ज्ञान देने प्रभु परमेश्वर। दास के द्वारा जो वचन सुनाया जा रहा, आज कोई भी इस वचन से खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी। 100 गुना आशीष देना प्रभु जी, किसी भी प्रकार की परेशानी होने मत देना प्रभु। हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, उनकी बुजुर्ग अवस्था में उनको संभाल, उनके चारों तरफ से बड़ा बाढ़। मासूम बच्चों को भी आपके रक्षाकारी हाथ में सौंपते प्रभु जी। उन मासूम बच्चों को भी आपने कोरोना वायरस बीमारी से बचा कर रख। जवान बेटे बेटियों को भी आपके रक्षाकारी हाथ में सौंपते, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। उनकी लिए प्रभु जी अच्छी नौकरी की व्यवस्था कीजिए, शादी की व्यवस्था के लिए प्रभु परमेश्वर जो परेशान हो रहे उनकी शादी की व्यवस्था पूरी कीजिए। दास के द्वारा जो वचन प्रचार हो रहा है उस पर 100 गुना आशीष कारण है। आपने वादा किया, मैं अपने लोगों को भी निराश न होने दूंगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। शुक्रिया, मेहरबानी। मांगने खटखटाने से पहले बहुत ऐसे दिए, धन्यवाद देते। तुम्हारे पाप कितने भी लाल लगे क्यों न प्रभु जी, आपका वादा प्रभु कभी टला नहीं। आपने अपने वादे के अनुसार सबको लेके चला प्रभु परमेश्वर। आपका लाखों लाख शुक्रिया, धन्यवाद देते कि हम इस महामारी से भी बचाए प्रभु। सारी आदर महिमा जरा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से सोनो कबूल करिए। Hallelujah. Are you ready to worship living God? क्या आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जीवित परमेश्वर की वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसके भजन करने वाले औपचारिकता के रूप में नहीं, तौर तरीके के रूप में नहीं, संडे आराधना करना इसलिए नहीं, परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सत्यता से उसकी आराधना करें। जब आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, घर पे भी प्रार्थना का माहौल बना के रखें और आप उन गीतों को गा सकते हैं। आराधना को घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। आगे का समय आराधना कहूंगा प्रेज एंड वर्शिप में भाई दिवाकर के साथ हम लोग आराधना में जाएंगे। भाई दिवाकर प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के माहौल में हम आराधना में जाएंगे ताकि हम परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद यीशु को धन्यवाद, हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर परिस्थितियों में मैं धन्यवाद रहूंगा, ना ठुकराते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हर परिस्थितियों में मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ना ठुकराते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा, हर दिन करूंगा। परमेश्वर कितना भला है, उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। परमेश्वर कितना भला है, उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति करना है, क्योंकि उसकी आशीष हम अपने जीवन में पाना है। हालेलुया। और एक गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आराधना आराधना तुझे, आराधना 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 तुझे, आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना तुझे, आराधना 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 तुझे, आराधना आराधना।
पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना, आराधना 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 तुझे आराधना, आराधना के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना तुझे आराधना, आराधना जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना, आराधना 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 तुझे आराधना, आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना तुझे आराधना, आराधना 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 तुझे आराधना, आराधना आइए प्रियो, हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। कृपया उस परमेश्वर को हम आदर देंगे। आप जहां कहीं बैठे हो, अपने घरों में होंगे या अपने कामों में होंगे या आप जहां से भी सुन रहे होंगे, आज की पवित्र आराधना में हम परमेश्वर को, हम अपने शरीर को अर्पण करेंगे, अपनी आत्मा को अर्पण करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपेंगे, समर्पण करेंगे। हम अपने आंसू के साथ उस परमेश्वर के चरणों के पास आएंगे। प्रभु आज के दिन पिता, तू हमें खाली न जाने दे पिता। प्रभु तू अपनी आशीषों से बोल, तू हमें शांति, मुक्ति और आजादी देने वाला परमेश्वर। प्रभु हमारे सारे बंधनों से तू हमें छुटकारा दे। प्रभु आज तू हमें आशीष दे पिता, हमें अपने चरणों के पास लेके चल खुदा परमेश्वर। पिता धन्यवाद, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। तू पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का अधिपति यहोवा परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, दाऊद के संग चला परमेश्वर। प्रभु आपके नाम की महिमा
हमारे पूर्वजों को तूने संभाल के रखा है खुदा। जिस प्रकार तो अपनी आशीषों से भर के चलाया पिता, आज हम तुझसे मांगते हैं पिता, अपनी करुणा अपनी दया हम पर होने दे पिता परमेश्वर। आज की आराधना एक अलौकिक आराधना होने दे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। चले आओ यीशु को करने समर्पण, आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण। कर दो यीशु कर दो सारा, चरणों में उसके कर दो सारा, जीवन अपना अर्पण अर्पण अर्पण। आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण, आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण। अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करें। दिल से परमेश्वर को पुकारे देखिए। देखो जरा तुम यीशु को, लटका है क्रूस पर। देखो जरा तुम यीशु को, लटका है क्रूस पर। खून बहाकर यीशु ने एहसान किया है हम पर। खून बहाकर यीशु ने एहसान किया है हम पर। मुक्ति दी है सारे जगत को, मुक्ति दी है सारे जगत को। करके जीवन अर्पण अर्पण अर्पण। आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण, आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण। आज हम परमेश्वर से वादा करेंगे, यीशु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ थामा है पिता। करो तुम यीशु से, उसको तुम ना छोड़ोगे। वादा करो तुम यीशु से, उसको तुम ना छोड़ोगे। चाहे कितनी भी पीड़ा और संकट आए, चाहे कितनी भी पीड़ा और संकट आए, छोड़ न देना उसको कभी तुम, छोड़ न देना उसको कभी तुम। चलना उसी के पीछे पीछे
परमेश्वर के सामने बिछाते हैं। दिल को अपने बिछा दो यीशु मसीह के, दिल को अपने बिछा दो यीशु मसीह के, करके भरोसा यीशु पर, यीशु को दिल में बसा लो, करके यीशु पर भरोसा, यीशु को दिल में बसा लो, सौंपो ये जीवन उसके हाथों, सौंपो ये जीवन उसके हाथों, ऐसा है ये समर्पण, समर्पण, समर्पण। चले आओ यीशु को करने समर्पण, आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण, चलो उसको कर दो सारा, चलो उसको कर दो सारा, जीवन अपना अर्पण, अर्पण, अर्पण। आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण, आओ चले आओ यीशु को करने समर्पण। Praise the Lord Jesus। हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करते हैं। आज के दिन हमको तू प्रभु जी अपनी आंखों से देख पिता परमेश्वर, तो सबको देखने और जांचने वाला परमेश्वर है। कौन कैसा बैठा है, किस परिस्थिति में तू जानता है खुदावंद परमेश्वर। आज अपने दिलों से तो बोल और बातचीत कर खुदावंद परमेश्वर। अपने दास को तू खड़ा कर पिता परमेश्वर, सिर से पैर तक दुगनी अभिषेक से होकर तो चला राज। अपने भेदों को, गुप्त बातों को तो हमको सिखा राज। सारे महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आएगा समय परमेश्वर के दास को सौंपेंगे, जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटेंगे। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। एक बार फिर पेंटिकॉस्टल चर्च बगदोना सारणी की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन आराधना में। जबकि पूरी मंडली अपने घरों में बैठे हुए हैं, सरकार के निर्देशन का पालन करते हुए चर्च हमने अभी खोला नहीं है, और मुझे नहीं पता और कितने दिनों तक चर्च अभी नहीं खुलेगा। एक अच्छा माध्यम प्रभु ने दिया कि हम ऑनलाइन के जरिए अपनी आराधना कर सके। हमारा परमेश्वर बाड़े का परमेश्वर नहीं है, सीमा का परमेश्वर नहीं है, हर जगह उसकी उपस्थिति है और वो हमारे दिलों में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चर्च बंद हो सकता है लेकिन आराधना बंद नहीं होगी। किसी भी माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। जबकि हम आज की आराधना में सहभागी हुए हैं, प्रार्थना के माहौल में, प्रार्थना के वातावरण में बैठे रहे, और मैं निश्चित जानता हूं कि आज की सेवा के द्वारा हमें से प्रत्येक आशीष को प्राप्त करेगा। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए और परमेश्वर ने हमें बड़ी बरकत और आशीष दिया। और मैं जानता हूं
आज की आराधना एक आशीष का कारण हमारे लिए बनी है। वचनों की सेवकाई में हम जाएंगे। आज के वचन प्रचार करने के लिए शास्त्र भाग हम देखेंगे, खोलेंगे। रोमियो की पत्री 13 अध्याय पद 11। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ दीजिए। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। पिछले दिनों 3 महीने कम से कम एक ही विषय पर मैं प्रचार करता रहा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। उस विषय को लेकर साप्ताहिक सभाओं में हम लोग बोलते रहे, लेकिन आज प्रभु कल रात फिर प्रभु वचन मेरे मन में डाला। इस वचन में हम देखेंगे और यहां पर लिखा हुआ है, समय को पहचानो, पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। नींद में से जाग उठने की घड़ी या अवसर आ पहुंचा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति और तारीफ हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु वचन तेरा है, दास तेरा है और सुनने वाले लोग तेरे हैं। प्रभु वचन की रोटी को तू तोड़ और हमें से प्रत्येक को बांट दे प्रभु, ताकि हम खा के तृप्त हो जाए, यीशु के नाम से आमीन। इस वचन में हम जाकर देखें तो समय को पहचानो, समय के पहचानने के विषय में कई बातें हमें देखने को मिलती है। कईयों के जीवन में परमेश्वर समय देता है, कईयों के जीवन में प्रभु अवसर को देता है, और उस अवसर को देने के बाद में भी उस अवसर का वे लोग फायदा ना उठाने के कारण से वे लोग परमेश्वर के उस दिए हुए अवसर को ना जानकर, ना पहचान के अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर जीवन जीने के कारण से बाद में इस प्रकार के लोगों को पछताना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, रोना पड़ता है। परमेश्वर का आत्मा इसीलिए प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बात निकलने के लिए बोल रहा है कि समय को पहचानो। समय के विषय में बोले, बहुत बड़ा अध्ययन है, बहुत बड़ा अध्ययन है। समय पे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। समय पे प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। 33.5 साल समय पे प्रभु यीशु मसीह ने समय के अनुसार अपनी सेवा को किया और अपनी सेवा को पूरी करके परमेश्वर पिता के स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर पिता ने भी अपना सब काम समय पे किया। 7 दिन में, 6 दिन में उसने पृथ्वी की सृष्टि की और 7वें दिन उसने विश्राम किया। अब पवित्र आत्मा अपना काम समय पे कर रहा है, और समय जो कि बहुत ही गंभीर है। इवन तो शैतान भी, क्योंकि उसका समय कम है, समय पे अपना काम किया जा रहा है, लेकिन विश्वासी लोग, विश्वासी मंडली नींद में है। विश्वासी मंडली नींद के झोंके ले रहे हैं, परवाह नहीं है समय कैसे भी गवा दे। और मेरे कहने का तात्पर्य समय के विषय में नहीं, लेकिन जस्ट उस बात को बोलते मैं आगे लेके जाऊंगा। 2 व्यक्तियों के बारे में मैं आज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले गोत्र, जिन्होंने परमेश्वर ने उनको समय दिया, और दूसरा एक व्यक्ति, महान व्यक्ति,
जिसको प्रभु ने अवसर दिया, महान व्यक्ति था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने समय दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने समय का दुरुपयोग किया। लेकिन जो कुल के लोगों को प्रभु ने, गोत्र के लोगों को समय दिया, उन्होंने उस समय का भरपूर लाभ उठाया, उस समय का उन्होंने फायदा उठाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उद्धार पाने का समय है, आज उद्धार पाने का समय है, उद्धार पाने का दिन आज है। हम उसके बाद में भी छाती पीटेंगे, उसके बाद में हमें रोएंगे, उस समय हम सब नाटक नौटंकी कर ले तो भी उद्धार हमें मिलने वाला नहीं, क्योंकि उद्धार का दिन आज है, उद्धार का समय भी है। परमेश्वर अवसर दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह अवसर दे रहा है, प्रकृति को बदल रहा है, आपदा भेजकर, विपत्ति भेजकर, महामारी भेजकर, लॉकडाउन की परिस्थिति, कोरोना की परिस्थिति इतनी विपरीत हो रही है कि अभी भी मैं और आप छेड़ते जाए, अभी भी मैं और आप जान जाए, अभी भी मैं और आप इस बात को महसूस कर ले कि समय जो है उसको हमें पहचानना है। उस समय को पहचान के, उस समय को जान करके कि माहौल बदल रहा है, अब समय है प्रभु के सामने अपने जीवन को हम समर्पित कर दें। यह समय का दुरुपयोग ना करें, इस समय को खोए ना, इस समय को बर्बाद ना करें, इस समय को नाश ना करें। आपदा हम देख रहे हैं, कोरोना का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा, बॉम्बे की हालत गंभीर हो गई है, बाढ़ और पानी तरह भयंकर भारत देश में होते जा रहा है, माहौल गंभीर होते जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। और उस समय में प्रभु की इच्छा मेरे प्रति क्या है कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम प्रभु के सामने अपने जीवन को नम्र कर दे, हम प्रभु के सामने अपने जीवन को ठीक कर दे। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहला इतिहास देखेंगे, मैंने बोला दो व्यक्तियों के बारे में आपके सामने रखूंगा, एक कुल के विषय में, एक व्यक्ति के विषय में। तो कुल के विषय में देखेंगे हम लोग पहला इतिहास 12 अध्याय 32 पद। पहला इतिहास 12 अध्याय 32 पद। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 उनके सब भाई आज्ञा में। इस्साकारियों के विषय में हम पहला बात देखते हैं, पहले गोत्र के विषय में आपके सामने रखता है। इस्साकारियों के विषय में लिखा हुआ है, जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, और उसके प्रधान 200 थे और उसके सब भाई उसकी आज्ञा में रहते थे। इस्साकारियों के विषय में आपका ध्यान लेके जाऊंगा। ये इस्साकारी लोग जो थे वो 200 लोग थे और वो समय को पहचानते थे, जिसे शुरू के पदों में पढ़ा समय को पहचाने, समय को जाने, वो समय को पहचानते थे। और समय को पहचान के साथ साथ वो क्या करते थे, वो अपने भाइयों की क्या, इस्साकारी की अधीनता में रहते थे, लोग अधीनता में रहते थे, आज्ञाकारिता में रहते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु ने मुझे और आपको समय दिया है, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर दिया है, जब प्रभु ने मुझे अवसर बना के दिया है, तो हम इस समय को पहचाने और अपने जीवन को ठीक करें, और अपने जीवन को परिवर्तित करें, और अपने जीवन को रूपांतरित करें। हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन, हमारे वार्तालाप, हमारी हरकत, एवरीथिंग वी हैव टू चेंज इन अवर लाइफ। हमें अपने स्वभाव को, हमें अपनी चाल चलन को, हमें हर बातों को बदलना बहुत ही जरूरी है। एक समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। इस्साकारियों ने समय को पहचाना। आज सरकार भी बार बार हर क्षेत्र में कह रही है, आज्ञा का पालन करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करोगे, लॉकडाउन का पालन करोगे, महामारी से आप बच पाओगे। सरकार भी आज्ञा पालन के विषय में बोल रही है, सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है, तो हम बच पाएंगे। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी हमारे हाथ में है, और यदि नहीं तो फिर आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। हम भी यदि आज्ञा मानेंगे, प्रभु की बात
कई बार हम परमेश्वर के वचन को यूं ही जाने देते हैं, कई बार परमेश्वर के वचन को हम तुच्छ जानते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान ना देते हैं और अपना समय नींद में बिता रहे हैं, नींद में सो रहे हैं, आलसीपन है, आत्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, आत्मिकपन में सुस्ती है, आत्मिक जीवन में लापरवाही है, बिल्कुल निराश है। दूसरे हर क्षेत्र में बहुत अलर्ट है, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, बंगलों के लिए, कार के लिए हम बहुत अलर्ट है, लेकिन आत्मिक जीवन में मसीह विश्वासी मसीह समाज कहां जा रहा है? हम सुस्ती और लापरवाही में जीवन जी रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, वचन के आधार पे हमें नींद में से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। मानोगे प्रभु की बात तो आशीष है, नहीं मानोगे तो शाप है। पक्षी परमेश्वर की बात मानते हैं, सुबह 5 बजे उठ के परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक चर्च के साथ में जुड़ा था पिछले दिनों, 3 दिनों जो प्रचार कर रहा था, बॉम्बे का चर्च था। उस चर्च में सुबह 5 से 6 तक विश्वासी लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे वहां प्रचार करने का अवसर मिला, बहुत आशीष का कार्य था मेरे लिए। हमारे चर्च में कुछ बहनें उसमें जुड़ चुके थे। समय को पहचान करके, समय को जान रहे कि माहौल खराब है, इसलिए हमें प्रार्थना में समय बिताना है। पक्षी परमेश्वर की बात मानते हैं, सूर्य चंद्रमा परमेश्वर की बात मानते हैं, मुर्दे प्रभु की बात मानते हैं। लाजर से कहा, लाजर बाहर निकल क्या, लाजर बाहर निकल के आ गया। यदि प्रभु है मुर्दे बाहर निकल क्या कहते तो पूरे मुर्दे बाहर निकल के आ जाते थे। और वे लोग परमेश्वर की बात मान रहे हैं, लेकिन जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया और जीवन की सांस फूकी, जिस मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, पक्षी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को नहीं बहाया, जानवरों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को नहीं बनाया, जिस मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, वो व्यक्ति, वो मनुष्य, इवन में तो उद्धार पाए लोगों की बात करना चाहता हूं, नींद में जी रहे हैं, आलसीपन में जी रहे हैं। आज वो समय है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें। इज़ाकारी जो थे वो आज्ञाकारी थे। हालेलुया, हालेलुया। हमें बलिदान चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, गीत गाना वाह बहुत अच्छा, कूद के फांद के आराधना करना बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद हो प्रभु की आराधना करना है, लेकिन बाइबल कहती है हमें आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हमें आज्ञाकारी हो जाए प्रभु के प्रति, प्रभु के वचनों की अधीनता में आ जाए और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। वचन का तिरस्कार ना करे, वचन अनुसार अपने जीवन को बिताए। प्रभु ने अवसर दिया इसकारियों को, और इसकारियों ने उस समय को पहचान लिया, उस समय को जान लिया, उस समय को के महत्व को जानने के बाद में वे इस बात को समझ गए कि हमें अधीनता में रहना है। दूसरी बात मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा, पिछले दिनों में मैंने इस बारे में अध्ययन दिया हूं, लेकिन कुछ बात इसके सामने रखूंगा। डैनियल की पुस्तक 4 अध्याय 5वें अध्याय में जब पढ़ के देखें, वहां पे हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। दूसरा व्यक्ति नबूकदनेस्सर के विषय में आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। कौन है नबूकदनेस्सर? नबूकदनेस्सर जो एक महान व्यक्ति था, घमंड से भर गया, राजा था, घमंड से भर गया, और घमंडी होने के कारण से 7 साल तक के 7 साल तक के वो क्या कर दिया गया था, उसको पशु बना दिया गया था। उसे परमेश्वर ने उसके घमंड के कारण बैल बना दिया, और बैल बनाने के कारण से नील नदी के किनारे वो घास चरता रहा। कारण ये था घमंड से भर गए थे, घमंड से भर गए थे। आज भी कईयों को लग रहा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बट इंडिया नोबडी साइड ऑफ गॉड। हम प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में हम कुछ भी नहीं है। और यहां पे हम देखते हैं वो जो था नबूकदनेस्सर 7 साल तक के बैल बन के घूमता रहा। पढ़िए पद 34 का, डैनियल 4 का 35 से 37 तक के, 4:35 से 37 तक। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता
तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। मैं नबूकदनेस्सर अब स्वर्ग के राजा को कितना भी आगे बढ़ जाए, स्वर्ग के राजा को, राजा हो आप, अधिकारी हो, मंत्री हो, चाहे आप वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, स्वर्ग के राजा को क्या करता हूं? सराहता हूं। स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। इस अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस अवर ड्यूटी कि हम स्वर्ग के राजा को महत्व दे, स्वर्ग के राजा को, परमेश्वर को हम आदर महिमा दे। पहले उसके मन में घमंड आ गया, उसने कहा सब कुछ मेरा है, मैं बड़ा हूं। जब परमेश्वर ने उसको बैल बना दिया और 7 वर्ष तक के वो नील नदी के किनारे चलता रहा, तब उसकी आंखें खुल गई। 7 वर्ष के बाद उसकी आंखें खुली और उसने परमेश्वर की बढ़ाई करी, उसने परमेश्वर को पहचाना। क्वेश्चन कम, प्रश्न ये आता है कि क्या मैं और आप परमेश्वर को पहचान रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर को जान रहे हैं? क्या मैं और आप उसके महत्व को जानते हैं? क्या मैं और आप उसकी शक्ति को जानते हैं? क्या मैं और आप उसकी उपस्थिति को जानते हैं? क्या मैं और आप उसके प्रेम को जानते हैं? क्या मैं और आप उसके दंड को जानते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर को पहचानते हैं? हालेलुया। सही समय पे उसने परमेश्वर को पहचाना, सही समय में परमेश्वर को जाना और परमेश्वर को जानने के कारण उसकी बुद्धि खुल गई। हालेलुया। प्रभु हमें से प्रत्येक को यह वर दे कि हमारी बुद्धि खुल जाए ताकि हम जाने परमेश्वर कौन है। परमेश्वर तात्कालिक परमेश्वर नहीं है, कुछ समय का परमेश्वर नहीं है, कुछ अवसर का परमेश्वर नहीं है। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चला, प्रभु बहुत अच्छा, थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ गई, अरे प्रभु ने क्या किया, ऐसा नहीं है। अय्यूब अपने वचनों में कहा और इन सब बातों के बाद में भी ना तो अय्यूब ने पाप किया और ना उसके मुंह से मूर्ता भरी बात निकली। हालेलुया। हमारे कहने से परमेश्वर बड़ा नहीं हो जाएगा, हमारे कहने से परमेश्वर छोटा नहीं हो जाएगा। परमेश्वर जो है वो है, उसका अस्तित्व है और सही समय पे मुझे और आपको समझना है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन की डोर, मेरे और आपके जीवन की पूरी चाबी, मेरे और आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। एक छोटा सा मलेरिया हो जाए, फीवर आ जाए, इंसान उठ नहीं पाता जगह से। हम किस बात की बात करते हैं? हम क्या करते हैं? अपने शरीर का घमंड, अपने पैसे का घमंड, अपने औहदे का घमंड। हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग एंड नोबडी। हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं और आप मिट्टी है, यदि सांस खींच ले परमेश्वर, हम मिट्टी बन जाएंगे। वो परमेश्वर है, वो अधिकारी है। नबूकदनेस्सर ने सही समय पे परमेश्वर को पहचाना, लेकिन फिर 5वें अध्याय में आके देखे तो उसका जो बेटा था बेलशास्सर, उसके सब बातें जानता था। उसके पिता के शासनकाल में उसका पिता बैल बन गया था, वो जानता था। उसके पिता के शासनकाल में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टी में डाला गया था, वो जानता था। वो जानता था सब बातों को, वो जानता था परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके पिता के समय में क्या घटना घटी थी वो जानता था। और जानने के बाद फिर उसने मूर्खता करी, गलती करी। कई लोगों को विपत्ति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, आंसू बहा के पलंग रो दया की भीख मांगते हैं, प्रभु से दया मांगते, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे ठीक कर दे। और जब प्रभु उनके ऊपर दया करता, अनुग्रह करता, उनको ठीक कर देता है, कुछ समय के बाद वे फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो फिर पुरानी चाल चलते हैं, वो जैसा उनका जीवन पुराना था वैसा ही चलते हैं। कितनी बार हम इंसानों से धोखा दे सकते हैं, ईश्वर के साथ हम नहीं खेल सकते। हम इंसानों को बेवकूफ बना सकते हैं, परमेश्वर को हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो है। हालेलुया। ये सब बेलशास्सर जानने के बाद में भी बेलशास्सर राजा ने सब बातें हम जानते, पिछले दिन इस बारे में बोला हूं। बेलशास्सर राजा ने
जन्मदिन मनाया, पार्टी मनाया। हमें पार्टियां बहुत पसंद है, जन्मदिन बहुत पसंद है, बर्थडे पार्टी बहुत पसंद है। चर्च की आराधना के लिए बुला दो, कोई नहीं आएगा। एक अनाउंसमेंट कर दीजिए आज खाना है, बर्थडे पार्टी है, पूरी पब्लिक उठ के आएगी। पूरे भारत देश के चर्च की इतिहास बता रहा हूं मैं, पूरी मंडली आएगी वहां पे उठ के। लेकिन यहां पे हम देखते हैं फंक्शन में राजा को बुलाया गया, बेलशास्सर ने मंत्री को बुलाया, अपनी रखेलियों को बुलाया, रानियों को बुलाया, और जो परमेश्वर के भवन के पात्र उसके पिता के समय में लेकर आकर के राजभवन में रखे गए थे, उन पवित्र पात्रों में उन्होंने क्या किया, दाख मधु डाल करके उस दाख मधु को पिया है और आनंद मनाया और परमेश्वर का निरादर किया। हालेलुया। आज अपने जीवन से जांच कर देखे, आज अपने जीवन को संभाल कर देखे। प्रभु के वचन की चुनौती आपके और मेरे जीवन में आती है। कहीं मेरे जीवन के द्वारा, मेरी हरकतों के कारण, मेरे स्वभाव के कारण से मेरे प्रभु का नाम निंदित तो नहीं होता है, तिरस्कृत तो नहीं होता है, अपमान तो नहीं हो रहा है, मैं अपने प्रभु का नाम नीचा तो नहीं कर रहा हूं। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दे और देखे अपने आप को प्रभु के वचन के सामने जांच करके और परख करके। और हम देखते हैं जब वो सब पूरा राजभवन उस मदिरा के नशे में चूर थे, अचानक एक हाथ आ गया और हाथ आकर लिखने लगा, मैंने तके उपासीन। हालेलुया। अचानक हाथ आकर लिखना चालू कर दिया। जितने नशे में थे सबका नशा उतर गया। हालेलुया। आज हो सकता हम शराब नहीं पी रहे हैं, हालेलुया, दारू का नशा नहीं होगा, शराब का नशा नहीं होगा, और कई बातों का नशा होगा। कईयों को नशा अपने पैसे का, कईयों को नशा अपने पोजीशन का, कईयों को नशा अपने घमंड का, कार बंगला के घमंड का। लेकिन नशा हमारे जीवन में होगा, वो नशा प्रभु करे हमारे जीवन से उतर जाए। हालेलुया। प्रभु करे वो नशा हमारी जिंदगी से उतर जाए और हम वास्तविक बन जाए, हम प्रभु के सामने वास्तविक हो जाए, हम अपने आप को प्रभु के सामने दे दे, हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कर दे। और जब उनका नशा उतर गया, कांपने लगा। आप पूरा अध्याय बारीकी, इतना समय नहीं कि पूरी व्याख्या करूं, पूरा चौथा और पांचवा अध्याय आप बारीकी से पढ़ के देखिए, आप बारीकी से पढ़ के देखिए, वहां पे किस तरह ब्यूटीफुली लिखा है। उसके हाथ पैर कांपने लगे। हालेलुया। वो हिल गया। हालेलुया। हम तो मगन हो जाएंगे, हम तो आनंदित हो जाएंगे। उसका नशा उतर गया, वो पूरी तरह से, हालेलुया, उसका नशा उतर गया और वो परमेश्वर के सामने कहने लगा, कांपने लगा। मंत्रियों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, जादू टोने वालों को बुलाया, कोई तो ज्ञान इसका अर्थ बताए, कोई नहीं निकला। तब एक रानी कहती है, ए राजा, तू चिंतित मत हो, परेशान मत हो, तेरे पिता के समय में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम डैनियल है और वो व्यक्ति इस बात का अर्थ बता सकता है। हालेलुया। और सारी घटना वहां पे जाकर के बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। और जैसे ही डैनियल आया, उसका अर्थ बताया कि तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। हमारे जीवन में हम तौले जाए प्रभु के सामने, न्याय के दिन में, और आपका न्याय होगा। न्यायासन के सामने जब हम खड़े किए जाएंगे, अपने जीवन को जांचे, कहीं हम हल्के तो पाए नहीं जा रहे हैं, कहीं हम हल्के तो नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन हल्का तो नहीं होगा। कई लोग बोलते पास बहुत गंभीर प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, आशीष का प्रचार, खुशी का प्रचार सब सुन रहे हैं, बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आशीष और खुशी का प्रचार सुनने से स्वर्गराज के भागी नहीं होंगे। हमें उद्धार के प्रचार को सुनना है, न्याय के प्रचार को सुनना है, ओ नरक और स्वर्ग के प्रचार को सुनना है। प्रभु का आगमन निकट है, अवसर मिल रहा है आपके जीवन में। घर बैठे कई प्रभु के दास तो ऑनलाइन के माध्यम से आपके घरों में प्रवेश कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के द्वारा से कई प्रभु के सेवक लोग आपके घर में आ रहे, प्रभु के वचन को खोद खोद कर आपके सामने दे रहे हैं। हम उसकी किताब में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में प्रभु का वचन हमारे जीवन से छीन लिया जाएगा। अभी तो प्रभु के दरवाजे, प्रभु के मंदिर के दरवाजे बंद हो गए हैं, चर्च के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये ऑनलाइन के द्वारा पता नहीं कितने दिन और वचन सुन सकेंगे। हो सकता है कोई ऑनलाइन वगैरह का भी सिस्टम बंद हो जाए, प्रभु का वचन हमारे हाथ से छीन लिया जाएगा। समुद्र से समुद्र तक घूमेंगे तब भी प्रभु का वचन हमें मिलेगा नहीं।
सेवकों को ढूंढेंगे, पासवानों को ढूंढेंगे, प्रभु के दास हमें आके वचन बता दे कोई सेवक मिलेगा नहीं। अभी प्रभु ने अवसर दिया है, अभी समय है। कई प्रभु के दास, एक प्रभु के दास भी पहले एक पादरी से सुनते था, हजारों प्रभु के दास तो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके घरों में प्रवेश कर रहे हैं, सच्चाइयां बता रहे हैं, वास्तविक बता रहे हैं। और अब भी अपने जीवन को समझ करके यदि हम समर्पण ना करें, हमारे जीवन परेशानी का कारण हो जाएंगे। बेलशास्सर राजा जो था, शाम तक तो आनंद मना रहा था, शाम तक के तो नाचरा गा रहा था, खुशी मना रहा था। सुबह होते होते नाचना गाना सब बंद हो गया, मातम बन गया, फ्यूनरल सर्विस चालू हो गई, शव यात्रा निकालना पड़ा। दानियल 5:30 में लिखा, उसी रात कसदियों का राजा मार डाला गया। 31:5 में लिखा, और दारा मादी जो 60 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। प्रभु ने उसकी राजगद्दी को हटा दिया। यदि प्रभु ने आपको एक स्थान पे बिठाया है, यदि प्रभु ने आपको अधिकारी बनाया है, यदि आप अधिकारी के पोस्ट पे हैं, हम सही न्याय करें, क्योंकि पदवी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से नहीं, प्रभु की ओर से आती है। आप विश्वासी है, आप प्रभु को जानते हैं और आप एक अधिकारी है, आपको एक स्थान में प्रभु ने रखा। आप उस गद्दी का सही रीति में इस्तेमाल करें। मैं विश्वासियों से, मंडली से कहना चाह रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों से कहना चाहता हूं। और हालेलुया, बेलशास्सर राजा जो है वो मार डाला, राजगद्दी से उतार दिया गया, मार दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है, हम अपने जीवन में समर्पण दिखाएं, हम अपने जीवन में प्यारे भाई और बहनों समय को पहचाने, समय को पहचान कर गलत चाल को छोड़ दे, उद्धार के अनुभव में आ जाए। बेलशास्सर को जानकारी होने के बाद में भी उसने गलती किया। कई बार विश्वासियों से मैं कह रहा हूं, हम जानते हैं प्रभु का वचन, हम जानते हैं सच्चाई की बात, फिर भी गलती करने के कारण से हम परेशानी में पड़ते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय को पहचाने। प्रभु मुझे और आपको समय देता है सुधरने का, प्रभु मुझे और आपको समय देता है पश्चाताप करने का, प्रभु मुझे और आपको अवसर देता है बुरी आदतों को छोड़ने का, प्रभु मुझे और आपको अवसर देता है नया जीवन जीने का, नया स्वभाव में आगे बढ़ने का। प्रभु मुझे और आपको अवसर दे रहा है। समय को पहचाने। हालेलुया। बेलशास्सर राजा के समय के समान नहीं, रातों रात उसका न्याय हो गया। रातों रात दूसरे दिन शव यात्रा निकल गई। कई परिवारों को हम देखते हैं, जानते हैं, रात में तो आराधना, बहुत मस्ती किए, बहुत मौज किए, लेकिन दूसरे दिन परिवार बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया है। समय नहीं सब बातें बोलने के लिए, समय पर अपने आप को बदल दे, समय को अपने आप को पहचान ले। समय है अपने जीवन को बचाने का, समय है अपने परिवार को बचाने का, समय है अपने देश को बचाने का, समय है। यदि विश्वासी मंडली एक होकर प्रार्थना करे, बाइबल कहती है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। अवसर का फायदा उठाए, अवसर का नाजायज गवाए ना, अपने परिवार के लिए ना आशीष का कारण हो, आज्ञा का पालन करे, वो वचन का अध्ययन करे, वचन के गहराई में जाए, शिक्षाओं में जाए। मेरे प्रिय भाइयों, इसाक भाइयों बहनों, इसाकारियों ने जो है समय को पहचान लिया, लेकिन नबूकदनेस्सर और बेलशास्सर ने समय को ना पहचानने के कारण परेशानी में पड़ गए। सावधान हो जाए। आप बचना चाहते हैं, आप अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं। नरक जाने से अच्छा हम स्वर्ग राज के भागी हो जाए। सावधान हो जाए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे, तब अनुग्रह हमारे जीवन पे आ जाएगा, तब आशीष हमारे जीवन पे आ जाएगी। दो बातें मैंने आज आपके सामने रखी, इस्साकारियों के विषय में, जिस वंश के लोगों ने समय को पहचाना, और दूसरा जो था वो नबूकदनेस्सर के विषय में, बेलशास्सर के विषय में, जिन्होंने अवसर को नहीं पहचाना। अभी जागने की घड़ी है, नींद में से जागने की घड़ी है। समय को पहचान ले, समय को जान ले, और समय में हमारे लिए सुधर जाए और अपने जीवन को प्रभु के सामने लेके चले जाए, और हम प्रभु की महिमा में अपने जीवन में आगे बढ़ा दें। प्रभु महान है। आज आप जहां पे भी हैं, मुझे नहीं पता आप जो कुछ भी है, आप ऑनलाइन आराधना बैठे हैं, मैं नहीं जान रहा आपको, लेकिन ये प्रभु के वचन ने हमसे बातें किया है, आपसे बातें किया। अपने स्थानों पे जहां आप बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं,
आप जहां कहीं भी है अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। प्रभु मेरा जीवन तेरा है प्रभु जी, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। आज ये उद्धार का समय है, आज ये उद्धार का समय है। अपने जीवन की आदतों को अलग कर दे, बुरी आदतों को अलग कर दे, सही जीवन जिए, समय को पहचाने, वचन में वापस आए, प्रार्थना में वापस आए, वचनानुसार जीवन जिए। प्रभु हमारे जीवन को आशीष करेंगे। मेरे जीवन Praise the Lord। अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दे, अपनी आंखें बंद करें, एक नया सच्चा समर्पण करें प्रभु के सामने। Praise the Lord। Thank you Jesus। तेरे काम आए मेरा ये जीवन, तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। अपना जीवन समर्पण करें प्रभु के सामने। प्रार्थना प्रभु मेरा जीवन प्रार्थना में हो जाए, करूं, वचन अनुसार जीने की ओ मेरे जीवन में खड़े। आज एक नया समर्पण आचा, अलगताई का जीवन, समय को पहचान कर एक सही जीवन तेरे काम आए। शानदार राजा मेरा तेरे काम आए, दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं। जब ये गीत चल रहा है, भेंट प्रभु के सामने ले लेंगे, अपनी दान प्रभु के सामने अर्पित करेंगे। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। वह सपना सामने की प्रार्थना करने में सहायता करेगी। वह सपना के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते पिता सुंदर से वचनों के लिए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर राजा, ये समय हमारे लिए बहुमूल्य है परमेश्वर राजा, ये अवसर हमारे लिए बहुमूल्य है परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर राजा प्रभु तेरे वचनों के लिए हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता, कि परमेश्वर राजा इसका उपयोग करके परमेश्वर राजा तेरे लिए आगे बढ़ने वाले बन जाए परमेश्वर राजा, अपने आप को समर्पण होने वाला बन जाए परमेश्वर राजा। अभी भी हमारे पास समय है, तेरे निकट आने का समय है परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते राजा, तेरी स्तुति और तेरी महिमा और प्रशंसा करते परमेश्वर खुदा। प्रभु तेरी महिमा के कारण परमेश्वर राजा हम आज जीवित है परमेश्वर राजा, मर नहीं की पिता, मिट नहीं गए परमेश्वर राजा। ये तेरे अनुग्रह का कारण है परमेश्वर राजा। प्रभु इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरे दास के द्वारा तूने हमसे इतना सुंदर से बोला और बातचीत किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। तेरे दास को और तू अनुग्रह और आशीषों का कारण देकर चलाना परमेश्वर राजा, ताकि परमेश्वर राजा और हम परमेश्वर राजा अच्छे खरे सोने के समान परमेश्वर राजा ताए हुए होने वाले बन जाए परमेश्वर राजा। हम तौले वाले नेमे ने नहीं परमेश्वर राजा, परमेश्वर
परमेश्वर राजा अच्छी रीति से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने वाले बन जाए। तेरे वचनों के सारे हमारा जीवन होने वाला बन जाए। धन्यवाद करते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर पिता। आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ, दुनिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों के साथ, जितने लोग आज हमें ऑनलाइन देख रहे हो सब के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे। आमीन। सूचनाओं को ध्यान से सुन लीजिए। चर्च के इतने लोग हैं, ध्यान दीजिए इस बात को। आज शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 तक जूम ऐप पर यूथ मीटिंग होंगी और उसमें बाइबल क्विज के लिए निर्गमन 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत से कार्यक्रम उसमें रहेंगे, आप अवश्य उसमें जुड़े। सभी विश्वासी उसमें जुड़ना है। पूरे हफ्ते केवल बुधवार छोड़ करके 6:30 से 7:30 तक के विभिन्न प्रभु के दास लोग जूम पर आकर हमें हमारे बीच में वचनों की सेवकाई करेंगे। प्रार्थना के साथ वो सारी सभाओं में जमा हो जाए। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे थे या देखने वाले हैं, हम सब पेंटिकोस्टल चर्च बगडोना सारणी की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत देने पाए। थैंक यू वेरी मच।